हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एलसीएम आपको बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। मतलब जब आपको फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन, दैट इज रैशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपको एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं तो वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। एलसीएम फाइंड करने की 3 अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले मेथड है कॉमन मल्टीपल मेथड। फर्स्ट मेथड इज कॉमन मल्टीपल मेथड। अब नाम से ही पता चलता है कि कॉमन मल्टीपल मेथड कैसे होगी। तो एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं, फिर बाकी की 2 एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एग्जाम्पल है, हमें फाइंड करना है, सपोज फाइंड LCM ऑफ 4 and 6। 4 and 6 इन दोनों नंबर्स का हमें LCM फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सी यूज करेंगे? कॉमन मल्टीपल मेथड। तो पहले हमें मल्टीपल मतलब क्या ये पता होना जरूरी है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने मल्टीपल मतलब क्या ये सीखा था। मल्टीपल मतलब दिए गए नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आता है वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 4 and 6 के। तो पहले लिखेंगे 4 के मल्टीपल्स। तो 4 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 4, 6, 4 2 ज़ा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 अप टू इन्फिनिटी। मल्टीपल चाहे जितने लिख सकते हैं। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं लेकिन मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, मतलब आप चाहे जितने मल्टीपल्स लिख सकते हैं। तो हमने 4 के मल्टीपल्स लिख लिए, अब हम लिखेंगे 6 के मल्टीपल्स। 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 और अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी हम चाहे जितने लिख सकते हैं, अनलिमिटेड लिख सकते हैं। अब हमने दोनों के मल्टीपल्स लिख लिए, अब हमें देख लेने हैं इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। हम यूज कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल मेथड, तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 4 and 6 के कॉमन मल्टीपल्स, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है। और ऐसे कौन से है? देखो 12 ऊपर भी है, 4 के मल्टीपल्स में भी है और 6 के मल्टीपल्स में भी है। तो 12 को हमने सर्कल किया। और आगे कौन सा है जो ऊपर भी है और नीचे भी है? 24। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने 24 को भी सर्कल कर लिया। अगला देखते हैं कि कौन सा है? 36 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हमें मिला तीसरा कॉमन मल्टीपल। अगला कौन सा मल्टीपल है जो कि कॉमन है दोनों जगह है? 48 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आगे 60 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। देखो इसके आगे और भी मिल जाएंगे हमें, लेकिन अनलिमिटेड है तो हम चाहे जितना ले सकते हैं, लेकिन हमें इतने तो अभी सफिशिएंट है जितने हमने सर्कल कर लिए। अब इनको सभी को लिख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू, सबसे पहले 12, 24, 36, 48, 60 और अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन फिलहाल हमें इतने काफी है। अब कॉमन मल्टीपल्स हमने लिख लिए, हमें लिखना है लिस्ट, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। देयरफॉर लिस्ट मतलब क्या? सबसे छोटा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू सबसे छोटा कौन है इनमें से? अभी कॉमन मल्टीपल्स हमने लिख लिए, इनमें से सबसे लिस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है? 12। तो 12 हुआ हमारा LCM। LCM हमें मिला 12। तो इस तरह से फर्स्ट मेथड, दैट इज कॉमन मल्टीपल मेथड यूज करके आप LCM
फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है ये। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड द एलसीएम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखा है, उसका भी वीडियो है हमारा, आप वो एक बार वीडियो देख ले अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ दिक्कत आती है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमने एचसीएफ ऑलरेडी सीखा है। अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं 72 एंड 84। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर्स पहले फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं 72 के फैक्टर्स। अब जैसे कि हमें पता है हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न होना जरूरी है, वो भी आप सीख सकते हैं। तो पहले 72 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग 1 12, 2 6 ज़ा 12। अगेन दिस इज इवन नंबर, दैट मीन्स वी कैन डिवाइड बाय 2। अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। Again this is an even number, again we will divide by 2, 2 9 जा 18। now this is not even number, तो 2 से तो नहीं होगा, even number नहीं है तो क्या 3 से हो सकता है? yes, 3 3 जा 9, तो 3 से डिवाइड करना है तो 3 यहाँ पे लिखा। 3 के टेबल में 9 कौन से नंबर पे? 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 3 आया, 3 किसके टेबल में है? 3 के ही, तो 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमने 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब 84 के, 84 को भी वही करना है, इवन नंबर है, दैट मीन्स वी विल हैव टू डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन दिस इज इवन नंबर, अगेन वी विल डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ दिस इज नॉट एन इवन नंबर, अब ये इवन नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं होगा तो क्या 3 से हो सकता है क्या? और एक बात याद रखो, अगर 2 से नहीं होता है तो हम अगला देखते हैं, 3 से देखते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करते जाते हैं ना। लेकिन ये याद रखना है, अगर 2 से नहीं डिवाइड होता है तो आगे का कौन सा भी इवन नंबर चेक नहीं करना है। क्या 4 से होता है? 2 से नहीं होता है मतलब 4 से नहीं होगा, 6 8 10 12 14 कौन से भी इवन नंबर से नहीं होगा, 16 कौन से भी जाओ नहीं होगा। तो इसलिए इवन नंबर चेक नहीं करना है, ऑड नंबर से चेक करते जाना है। तो पहला ऑड नंबर है 3, क्या 3 से डिवाइड होता है? यस होता है, तो 3 लिखना है यहाँ पे। कौन से नंबर पे है? 3 7 जा 21। अब हमें 7 मिला, 7 जो कि एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो हमने 84 की भी सभी फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें क्या करना है, 72 के सामने 72 के फैक्टर्स और 84 के सामने 84 के फैक्टर्स। 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख लिए। अब नीचे लिखेंगे 84 के सभी फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 84 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहाँ तक कर लिया हमने। अब इसके बाद जैसे कि हम एचसीएफ में करते हैं वही करना है, मतलब जो कॉमन है पहले उनको सर्कल कर लेना है। क्या क्या कॉमन है? दोनों जगह है 2, ऊपर भी है नीचे भी है। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 2 है, यहाँ पे 2 है लेकिन नीचे 2 है नहीं। तो अगला देखते हैं, 3 ऊपर है नीचे है, सर्कल कर लेते हैं। और कुछ है क्या कॉमन दोनों में? नहीं है। तो हमें जो भी कॉमन मिले हैं वो लिख लेने हैं। तो हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू जो कॉमन है उनको एक एक ही बार लिख लेना है। क्या क्या कॉमन है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख लिए। जो कॉमन थे वो पहले लिख लिए। अब जो बच्चे हैं ये तो एचसीएफ में करते हैं, ये आपको पता है, लेकिन एलसीएम में जो बच्चे हैं उनको भी लेना होता है। तो ऊपर के जो 72 है उनमें क्या क्या बचा है? 2 and 3, तो उनको भी ले लेना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख लिया, ऊपर के सभी हो गए। अब नीचे 84 के कौन सा फैक्टर बचा है? ये तो कॉमन ले लिए थे, तो बचा सिर्फ 7, तो वो भी ले लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 7। तो हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे लिख लेना। एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जहाँ तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं वहाँ तक कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 78, सॉरी 72। और ये मल्टीप्लिकेशन का 7 72 इंटू 7 करना है ना, तो 7
मैंने एज इट इज लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 7 to the 14 कैरिंग 1, 7 49 प्लस 1 50। तो ये हुआ हमारा LCM। तो LCM हमें मिला 504। तो यहाँ पे हमने कौन सी मेथड यूज करी? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ दिस इज द सेकेंड मेथड we using here, that is prime factorization method. Using that method we learn how to find HCF. We taken one example, we find the LCM. Okay, now one more method is there, we are going to learn about that method also. Method number 3 is common division method of prime factorization. Again prime factorization, but कॉमन डिवीजन मेथड, मतलब आपको कॉमन में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख लिया है। एग्जांपल है 64, 24 एंड 96। अब इसका भी हमें तीनों का एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सी यूज करनी है? थर्ड मेथड, दैट इज कॉमन डिवीजन मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस मेथड में हमें तीनों नंबर्स को एक साथ लिखना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, लेकिन एक साथ तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो मैंने एक ही लाइन तीनों के लिए कॉमन बना ली। अब एक ही नंबर से तीनों को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड होगा तीनों को? स्मॉलेस्ट नंबर 2। तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों इवन नंबर से, तो 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। या इसको भी करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। यहाँ तक कर लिया। आगे किससे डिवाइड कर सकते हैं? तीनों के तीनों इवन नंबर है, इसका मतलब हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, इसको हो गया 12 है, 2 6 ज़ा 12, इसको 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब हमारे पास न्यू 3 नंबर्स मिले हैं, इनको एक ही कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। तीनों के तीनों फिर से इवन नंबर आए, दैट मीन्स अगेन बाय 2। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे ये दोनों तो इवन नंबर है, लेकिन ये 3 इवन नहीं है। तो इनको तो हो रहा है अभी 2 से, तो फिलहाल हो रहा है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक कॉमन डिवाइड होता है तब तक कॉमन डिवीजन करते जाना है। 2 से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, इसको तो नहीं होगा 2 से, तो ये एज इट इज लिखना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डिवाइड ही नहीं होता। 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर 2 6 ज़ा 12, देखो ये दोनों फिर से इवन आ गए, मतलब फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये 3 एज इट इज, 2 3 ज़ा 6। अब देखो ये 2 अकेला है, ये तीनों, ये दोनों 3 3 है, तो 3 से डिवाइड करते, कॉमन हो रहा है ना, तो ये 2 तब तक एज इट इज लिखना है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 से डिवाइड किया था ना इन दोनों को। अब बच्चा ये दोनों तो 1 1 आ गए, इनका खत्म हुआ, इसका भी 1 लाना है, ये भी खत्म करना है, तो इसको खुद से ही, मतलब 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, मतलब जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाते तब तक आपको इसी तरह से डिवाइडेशन करते जाना है। तो लास्ट में 1 1 आ गए सभी के, तो हमारा यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी तक हमने एलसीएम नहीं फाइंड किया है। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? जो भी हमने नंबर्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यूज किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, उन सभी का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 5 times 2, 1 2 3 4 5 multiplied by 3 multiplied by 2, 3 multiplied by 2 is equal to, अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो होगा हमारा LCM। तो मल्टीप्लीकेशन देखते क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यहाँ तक कर लिया हमने, और 3 2 ज़ा 6, इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिख लिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने पहले मल्टीप्लीकेशन कर लिया और इन दोनों का यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 2 ज़ा 12 कैरिंग 1, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19। तो ये हुआ हमारा LCM बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 3 मेथड है, अलग अलग मेथड है एलसीएम फाइंड करने की।
तो तीनों से मेथड्स का यूज़ करके किस तरह से एलसीएम फाइंड किया जाता है वो आज हमने सीखा है। इसमें यहाँ पे आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।